नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 28वां सर्ग श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। इस प्रकार बालिका वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, अब ये जल की प्राप्ति कराने वाला वो प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया है। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्यदेव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भाग में श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघखंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मंद हवा निश्वास से प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंगित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण का प्रतीत होता है। इस प्रकार यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी वो पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर शोक संतप्त सीता की भांति बाष्प विमोचन कर रही है। मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृग चर्म तथा वर्षा की धारा रूपी यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती है। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुए मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई ये विद्युत मुझे रावण के अंग में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा दृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होती है। लक्ष्मण, देखो, इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहले बार वर्षा होने से भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। धरती की धूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दूषों का प्रसार बंद हो गया, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहां के लिए प्रस्थित हो गए। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे। आकाश में सब और बादल छिटके हुए हैं। कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता और कहीं उनके फट जाने पर वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जिसकी तरंगमालाएं शांत हो गई हो, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण कहीं दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई नहीं देता। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है। पर्वत के गेरु आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कलकलनाद का अनुसरण कर रही है। काले काले भंवरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भर कर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मतवाले गजराज उच्च स्वर से चिंघाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों किसी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। बक पंक्तियों से सुशोभित ये जलधर मेघ जल का अधिक बार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं।
गर्भधारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंदमग्न बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप नामक कीड़ों से बीच बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा हो जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया हो। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्परस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती है मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सट कर उनके रस पी रहे हैं। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध करने की इच्छा रखने वाला मदमत्त गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे की मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा हो। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकार वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभिहत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। दर्प भरी नदियां अपने वक्ष पर चक्रवाकों को वहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कुलगारों को तोड़फोड़ एवं दूर बहाकर नूतन पुष्प आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेगपूर्वक चली जा रही हैं। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम्ब पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी तालाब सरोवर बावली तथा समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। बड़े जोर से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जल की धाराओं से घुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। सूरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब और गिर रही हैं। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए। राजाओं की युद्ध यात्राएं रुकी हुई हैं। कौशल देश के राजा भरत ने 4 मास के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय वानर सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री हर ले गई, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। एक तो ये यात्रा का समय नहीं, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घकाल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं।
मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरत काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वो प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वो शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुँचाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका ये सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 28वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।